गुड मॉर्निंग, नमस्कार। पूर्ण संख्या एवं पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं, होल नंबर एंड ऑपरेशन विथ होल नंबर, ये अध्याय अभी वर्तमान में कक्षा छठी में पढ़ाई जाती है। कक्षा छठी के अंतर्गत पूर्ण संख्या और पूर्ण संख्याओं के संक्रियाओं पर आधारित जो प्रश्न है वे हल कराए जाते हैं। ये प्रश्न हमें छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम महाकिताब से मैंने प्रश्न लिया है। ये प्रश्न आप ढूंढ सकते हैं, आपको मिल जाएगा। और ये वीडियो हम छत्तीसगढ़ जारी कर रहे हैं। देखिए क्या प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न लिए हम, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। ये पहला प्रश्न है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। अब सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जानने के लिए सबसे पहले ये आवश्यक है कि प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ये क्या है। ये जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना आवश्यक है कि प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं। अगर प्राकृतिक संख्या के बारे में जानकारी है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या को जाना जा सकता है। तो ये प्राकृतिक संख्या जो है, इसको दूसरे शब्दों में गणन संख्या भी कहते हैं। गणन संख्या ये जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये सब आगे बढ़ते जाता है। जितनी संख्या है सब आते जाता है। ये सब गणन संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब देखिए इसमें शून्य शामिल नहीं है, शून्य नहीं है, इसको नहीं लिए हैं। गणना जो है वह 1 से ही शुरू होती है। 1, 2, 3, 4 से गणना करते जाते हैं, तो ये गणन संख्या आता है। तो देखिए इसमें इस लाइन पर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी हुई है, देख सकते हैं इसमें ये सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। तो इसका उत्तर जो है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। ये इस प्रश्न का उत्तर है। ये अब हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। कौन सी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। कौन सी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसको कैसे हल करें। कौन सी संख्या पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। यह जानने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि ये पूर्ण संख्या क्या है। पहले तो पूर्ण संख्या की परिभाषा मालूम होना चाहिए, तब प्राकृतिक संख्या जो है ये सब स्पष्ट होगा। ये अब पूर्ण संख्या की परिभाषा पर आते हैं कि पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं। परिभाषा पूर्ण संख्या का, जो पूर्ण संख्या की परिभाषा है वह ये शुरू होती है, शून्य से शुरू होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये सभी संख्याएं, और जितनी भी संख्याएं लेनी सब संख्याएं, आगे जितना ले लीजिए सब संख्याएं, ये सब पूर्ण संख्याएं आते हैं। हमने तो केवल 6 तक लिखा है, इसके आगे जितना भी लिख सकते हैं सब लिख लीजिए। वो सब संख्याएं पूर्ण संख्या में आते हैं। अब कह रहे हैं कि कौन सी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसमें से छांटना है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो प्राकृतिक संख्या की परिभाषा बनाइए। हम पहले बता चुके हैं इसको, ये प्राकृतिक संख्या है। ये प्राकृतिक संख्या की परिभाषा 1, 2, 3, 4, 5 से हो रहा है। तो इसका उत्तर क्या मिला। हमें उत्तर प्राप्त होता है ये शून्य जो है वह प्राकृतिक संख्या में शामिल नहीं है। तो उत्तर क्या हुआ, 0।
शून्य जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये इसका उत्तर है। हम तीसरे पर आते हैं। हमने तीसरा प्रश्न लिया है, वह पूर्ण संख्या बताइए जो 5 की पूर्ववर्ती है। वह पूर्ण संख्या, हमें क्या बताना है? पूर्ण संख्या जो 5 की पूर्ववर्ती है, जो 5 की पूर्ववर्ती है। अब समझते हैं, ये गणित की परिभाषिक शब्दावली है कि पूर्ववर्ती क्या होता है। पूर्ववर्ती, तो ये पूर्ववर्ती को हम थोड़ा सा बताने जा रहे हैं। पूर्ववर्ती संख्या, ये पूर्ववर्ती संख्या क्या है? दी हुई संख्या के पहले की संख्या, दी हुई संख्या के पहले आई हुई संख्या, ये पूर्ववर्ती संख्या कहलाता है। ये पूर्ववर्ती मतलब पूर्व में आई हुई संख्या। अब देखिए यहां पर 5 का पूर्ववर्ती, 5 का पूर्ववर्ती क्या है? पांच का पूर्ववर्ती, तो 5 के पहले क्या आता है? 5 के पहले 4 आता है, तो 5 का पूर्ववर्ती बराबर 4। अब देखिए यहाँ पर ये छोटी संख्या तो हमें मालूम हो गया कि 5 के पहले 4 आता है, लेकिन जब बड़ी संख्या तब क्या करेंगे? वहाँ पर दिक्कत आती। फिर ये उत्तर है 5 का पूर्ववर्ती 4। इसको भी आगे लेते हैं, अगली संख्या और इसको ले लेते हैं, फिर पूरी बात बताते हैं। प्रश्न 4, अगला प्रश्न हमने लिया है चौथा प्रश्न। 45 की अगली 3 क्रमागत संख्या लिखिए। 45 की अगली 3 क्रमागत संख्या, क्रमागत, ये क्रमागत संख्या क्या है? ये क्रमागत संख्या का अर्थ होता है क्रम से आने वाली संख्या। क्रम से आने वाली संख्या, जैसे 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, ये क्रमशः आने वाली संख्या है, क्रमागत संख्या है। 10 है, 10 की क्रमागत संख्या, 11 है, 12 है, 13 है, ये सब क्रमागत संख्या है। 20 है तो 20 से क्रमागत, 21, 22, 23, ये सब क्रमागत संख्याएं हैं। ये इसका आशा है ये। तो 45 की अगली क्रमागत 3 संख्या, पैंतालीस की अगली 3 क्रमागत संख्या। तो क्रमागत संख्या ज्ञात करने के लिए जो इसकी विधि है वह क्रमशः 1 जोड़ते जाइए। क्रमशः 1 जोड़ेंगे तो वह अगली संख्या जो है वह प्राप्त हो जाएगा। बराबर 45 धन 1 बराबर 46, 46 धन 1 बराबर 47 और 47 धन 1 बराबर 48। ये इस तरह से ये 3 क्रमागत संख्याएं हैं जो क्रम से आती हैं, उसके लिए 1-1 जोड़ते जाइए तो ये जो है अगली 3 क्रमागत संख्या हमको प्राप्त हो जाती है। ये
क्रमगत संख्या हुए 45 का, 46, 47 और 48, ये इसका उत्तर है। अब देखिए यहाँ पर हम फिर से आते हैं, ये उत्तर शून्य है ये। और इसके पहले सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो है वह 1 है। इस तरह से इनके उत्तर हमें प्राप्त हुए। अब देखिए यहाँ पर ये अध्याय के विवेचना करने जा रहा हूँ मैं। पूर्ण संख्या मतलब शून्य से शुरू कीजिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये पूर्ण संख्या में आता है। 1 से शुरू करें तो प्राकृतिक संख्या में आता है। प्राकृतिक मैंने गणन संख्या, पूर्ण संख्या मैंने शून्य शुरू करते हैं। पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं क्या है? संक्रियाओं को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, जो संख्याएं होती है, संख्याओं को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, तो ये सब संक्रियाएं कहलाती है। ये ऑपरेशन विथ होल नंबर, ये इस अध्याय की प्राथमिक जानकारियां हैं। इस तरह से पूर्ण संख्या और पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं, इन बातों को समझा जा सकता है। इस वीडियो के माध्यम से ये 4 प्रश्न अध्ययन कराए गए। आशा करता हूँ कि छठी विद्यार्थियों को अच्छा लगेगा। जहाँ से पढ़ रहे हैं जरूर कमेंट्स कीजिएगा कहाँ से पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। आपको हमारी ओर से शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।